सच्चाई वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आप लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हैं। अपने कौल व अमल से इस दरवाज़े को कभी बंद ना कीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने के ये अल्फ़ाज़ याद रखिए कि मैं किसी शख़्स की बुराई नहीं करूँगा और अपने दोस्तों को उनकी हमेशा उनकी खूबियों का ज़िक्र करूँगा और उनको हमेशा अच्छे अंदाज़ में पेश करूँगा। जब आप अपने दोस्तों की खूबियाँ बयान करते हैं, उनके वकालत करते हैं, उनको अच्छे अंदाज़ में बयान करते हैं और वो बातें जब उन तक पहुँचती हैं, तो उनके दिल में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ जाती है। आप लोगों को बआसानी जब आपका ये एतमाद का रिश्ता कायम हो जाता है, तो आप लोगों को बआसानी अपनी बात समझा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उनमें हौसले और उमंगें पैदा कर सकते हैं। किसी दूसरे फ़र्द को मुतासिर करने का वाहिद तरीका ये है कि उसकी ज़रूरत का ज़िक्र किया जाए, उसको उसकी जो ज़रूरत है, उसकी तकमील का रास्ता दिखाया जाए और वो ऐसा रास्ता जिसको वो आसानी से इख्तियार कर सके। तो लोगों को मुतासिर करने का यही तरीका है और इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी इसी वजह से फ़रोख्त होती हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको इखलास से उनके माली फ़वाइद के मंसूबे बताते हैं, उनकी ज़रूरतों पे बात करते हैं, उनके ख़ानदानी मसाइल और बच्चों की तालीम और बच्चों की शादी और दीगर मसाइल के अंदर आप उनकी फ़ाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं, तो इसी सिलसिले में जब आप लोग उनसे बातें करते हैं, तो लोग आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं। तो सेल्समैन की बुनियादी टेक्निक यही है कि आप अपने पॉलिसी होल्डर से उसकी ज़रूरत पे बात करते रहें, उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्लान बनाकर देते रहें। प्रॉस्पेक्ट्स का एतमाद जीतने का एक यकीनी तरीका ये भी है कि आप ऐसे अफराद की मिसाल दें जिन्होंने इन मंसूबों से फ़ायदा उठाया हो। आपके करीब में या उनके जानने वालों में जो भी इंश्योरेंस से वाबस्ता हुए हैं या जिन्होंने भी इंश्योरेंस के प्लान से फ़ायदा उठाया है, आप जब उनकी ज़िंदा मिसालें उनके सामने पेश करेंगे, तो वो उससे मुतासिर होते हैं और उनका भी ये ख़्याल बढ़ जाता है कि उन्हें भी इंश्योरेंस के मंसूबों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और अपने बात के सबूत के अंदर गवाही में आप उनसे बात भी करा सकते हैं, उनको ये बता भी सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए, क्लेम्स की पेमेंट्स के चेक्स के फ़ोटोस्टेट्स के ज़रिए और दूसरी ख़बरों के ज़रिए उन्हें ये बता सकते हैं कि इन अफ़राद ने इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाया है। इस बारे में आप जितना अच्छा उनसे राब्ता रखेंगे, जितना आप अपने आप को उनसे ताल्लुक़ बढ़ाएँगे आपका काम आसान हो जाएगा। हमेशा अच्छा लिबास पहनें, बेहतर नज़र आएँ, टेलीफ़ोन के ऊपर लोगों से राब्ता करें, हमेशा मुस्कुराते हुए बात करें, हमेशा लोगों को उम्मीद दिलाएँ और अ, अपनी शख्सियत को आप सँवारने के लिए इंश्योरेंस एजेंट की शख्सियत बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है, उसके कारोबार में, उसकी सेलिंग के अंदर। तो अपनी अपीयरेंस को अच्छा कीजिए, किसी एक्सपर्ट से मशवरा लीजिए कि आपकी शख्सियत में कौन-सा लिबास सूट करेगा, किस तरह के हेयर स्टाइल हो, किस तरह का आपका गुफ्तगू का अंदाज़ हो और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रवैये को, आपकी बातचीत को, आपकी शख्सियत को निखार दे और उसमें जाज़िबियत बढ़ा दे। आप जब ये चीज़ें करेंगे, तो न सिर्फ़ दूसरे बल्कि आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे और लोग ऐसे ही लोगों को खुद एतमादी हासिल करने और दूसरों का एतमाद हासिल करने का मौसर तरीका ये है कि आप अपना प्रोफ़ेशनल इल्म बढ़ाएँ। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पर हर तरह की वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियो, सीडीज़, प्रोग्राम मौजूद हैं। आप अपनी पेशेवराना महारत मुसलसल इन वीडियोज़ को देखकर बढ़ा सकते हैं।
इस सिलसिले में बीमाकार की वीडियोस भी आपकी मदद करती रहेंगी। प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा हम ऐसे आदमी को तरजीह देते हैं जो अपने काम में भरपूर महारत हासिल करते हैं। यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस का इल्म रखता है, प्लान्स पे दस्तरस रखता है और अपने क्लाइंट्स को उनके सवालात का जवाब दे सकता है, उनके जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद कर सकता है, वो न सिर्फ उसकी बात सुनते हैं बल्कि उससे उसके स्टेटस में भी इजाफा होता है। प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा अपने सेल्समैन की बहुत इज्जत करता है और उनसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है। तो आपको भी ये रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। आपको भी उसको उसी तरह से अहमियत देनी चाहिए, उसके मुफादात का ख़्याल करना चाहिए।